अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। कल 4 फरवरी को फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की एक फर्स्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन उन्होंने किया था इस साल के लिए, और उसमें से मैंने चंद नोट्स लिए हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं समझता हूं कि मुझे उसमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो मुझे कल से पहले नहीं पता था। तो ये चीज आप पहले देखिए कि मार्केट शेयर का इनका क्या परफॉर्मेंस रही है। तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के 2023 में यूरिया की प्रोडक्शन में और यूरिया की डिस्ट्रीब्यूशन में 43% मार्केट शेयर था, और जो कि बढ़ के 2024 में 48% पे चला गया, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने जब पिछली रिपोर्ट पढ़ी थी, पिछले साल की प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट, तो मैं बड़ा आई वॉज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि इस साल की क्या परफॉर्मेंस होगी इनकी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर। फिर अगर आप डीएपी का मार्केट शेयर देख लें तो 2023 में एफएससी वाज एट 60%, इस साल वो बढ़ के 62% पे आ गया। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो एफएससी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया 2024 में। बाकी कंपनीज भी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, ईफर्ट, फातिमा फर्टिलाइजर, लेकिन ये चार्ट देख के आपको रियलाइजेशन होती है कि हु इज द मार्केट लीडर इन फर्टिलाइजर सेल्स। अब आगे भी मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दी थी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, उसमें से और जो पिछले साल की प्रेजेंटेशन थी उसमें से मैंने जो सम अप किया, तो उसको अगर मैं बताऊं तो इनका पिछला साल जो था उसमें उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया, और वो उनका ईयर ऑफ समझ लें जी कि वो रेजिलियंस था। दे वर लाइक कंपीटिंग विद द चैलेंजेस। पिछले साल की अगर आप उनकी रिपोर्ट देखें उसमें उन्होंने काफी ज्यादा चैलेंजेस लिखे थे, इस दफा सिर्फ 2 हैं जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा। और अगर आप इस साल का अगर आप इनका थीम देखें ना, तो इसमें उन्होंने अपनी जो री इन्वेस्टमेंट की एफर्ट्स की हैं, अपनी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स, और जो पिछली उनकी अर्निंग्स है उनको जो उन्होंने री इन्वेस्ट किया और डाइवर्सिफाई किया, और जो ग्रोथ की इन्होंने बात की, ये मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट लगी इस साल की जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की प्रेजेंटेशन थी। अगली जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखी वो ये कि नेशनल एक्सचेकर की तरफ इनकी कंट्रीब्यूशन 36.3 बिलियन थी 2023 में, जो कि बढ़ के 2024 में 94.1 बिलियन तक पहुंच गई है। और डेफिनेटली जो FFBL का मर्जर हुआ वो भी एक कंट्रीब्यूशन है इसमें, लेकिन अलबत्ता ये जो चीज है, ये जो फिगर है, ये आपको साइज बताता है इस कंपनी का कि 94 अरब रुपया इन्होंने नेशनल एक्सचेकर में दिया इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। और अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है 2023 में इन्होंने मेंशन किया था कि जो इंटरनेशनली यूरिया ज्यादा प्राइस पे सेल होता है और लोकल प्राइस उसकी कम है, तो जो उधर से उनको प्रॉफिट आता है, उन्होंने जो बेनिफिट दिया है, जो उन्होंने पास ऑन किया फार्मर्स को, वो 198 बिलियन PKR का था 2023 में। और इस साल 2024 में उन्होंने 157 बिलियन PKR का बेनिफिट पास ऑन किया, जो कि फिर भी मैं कहूंगा कि अच्छा है। पिछले साल जो उनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने अपने अदर बिजनेसेस में अपने रिन्यूएबल और विंड पावर के जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उनका जिक्र किया था, और एक फौजी फ्रेश एंड स्क्वीज का। तो इस साल अगर आप इनके देखें, इसलिए मैंने बोला था कि री इन्वेस्टमेंट और जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर इनका फोकस ज्यादा। इस दफा की रिपोर्ट में उन्होंने अपनी सब्सिडरीज दी हुई हैं, फौजी फ्रेश एंड स्क्वीज, FFC एनर्जी, फौजी फूड्स, पावर और विंड के ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद उन्होंने एसोसिएट्स अपने दिए हुए हैं, उसमें पहले अस्करी बैंक है, इसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का 64.7% स्टेक है, पाक मैरोक, थर एनर्जी लिमिटेड, एग्रीटेक, फौजी सीमेंट, ये सारी कंपनीज में इनका स्टेक है। अब एक चीज मैं आपको इधर बताता चलूं, ये चैनल जो है ये इन्वेस्टमेंट पे है, ये ट्रेडिंग पे नहीं है, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट की तरह ही अपने जो फाइनेंशियल मेरे इनिशिएटिव्स हैं उनको मैं लेके चलता हूँ, और इन्वेस्टमेंट ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो चीज ये है, ये एक जस्ट मैंने मीम बनाई है, एक प्रोग्राम ideogram.ai, AI आर्ट जनरेटर है, तो उसमें मैंने जब डाला ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, तो उसने ये खुद ही मुझे दिया है कि ट्रेडिंग इज लाइक जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, आई एम होल्डिंग माई ब्रेथ, और जो इन्वेस्टमेंट है आई एम होल्डिंग माई ग्राउंड। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं या ट्रेडिंग में। और जहां तक मेरी बात रही, पिछले 6 महीनों में मैंने सिर्फ एक ट्रेड किया है, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट, और इंशाल्लाह आई लाइक टू कीप इट दैट वे। और मैं उसकी रीजन आपको बताता हूँ आगे चल के। ये देखिए जी, ये FFC की ही प्रेजेंटेशन में से है कि उनकी जो डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट से उनको रिटर्न आया है पिछले साल में 35 अरब रुपए का ये रिटर्न है।
तो जस्ट इमेजिन कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी और उससे जो इनको डिविडेंड आया, इन्वेस्टमेंट कुछ अप्रेज हो गई होगी, तो जो कैपिटल गेन होता है उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो 35 अरब रुपए का ये इनको गेन वहां से हुआ है। और डेफिनेटली ये बदौलत इस चीज की है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। अब कुछ चीजें हैं कि फौजी फर्टिलाइजर में बुलिश तो हमें बहुत चीजें नजर आ रही हैं। एक तो यह है कि उनका डिविडेंड अच्छा देती कंपनी, ईपीएस उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई है, डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने की है काफी नए बिजनेसेस में, और उनके जो डेट है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आप उनकी शीट्स पढ़ेंगे, जो पिछली एक रिपोर्ट आई थी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर बेरिश केस की बात करें तो आई डोंट सी मच डाउनसाइड इन दिस स्टॉक, लेकिन नीचे जा सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। अलबत्ता चीज ये है कि इवन जो उनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सेलिंग फर्टिलाइजर इन अ लॉन्ग मार्केट ये इनका एक मेजर चैलेंज है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, गैस कर्टेलमेंट एफएफसी पोर्ट, ये मैंने उन्हीं की प्रेजेंटेशन से ये चैलेंजेस वाला ये सेक्शन लिया है। तो लॉन्ग मार्केट का मतलब ये है कि जहां सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, और इस यूरिया के केस में ज्यादा यूरिया अवेलेबल है, फर्टिलाइजर अवेलेबल है मार्केट में, और किसान लेने वाले वो कम है। तो ये इनका एक मेजर चैलेंज है। और जो गैस का टेलमेंट है एफएफसी पे, चूंकि यूरिया की प्रोडक्शन में गैस बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट है, तो वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कुछ हिंडर कर सकती है। अलबत्ता काफी सारी चीजें पॉजिटिव हैं, और कमेंट्स में भी बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि एफएफसी एक शरिया कंप्लायंट स्टॉक होने वाला है। तो खैर आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि क्या मेजर माइलस्टोन्स हैं जो कि वो हिट करेगा तो वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक कंसिडर होगा। और जाते जाते कमेंट्स में लाजमी बताइए कि क्या आप एफएफसी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं या नहीं।